Welcome students to our next topic of the chapter social responsibility of business and business ethics, and today's topic is business and environmental protection. In the previous videos we have discussed about the various social responsibility of the business, and one of the main social responsibility of the business is to protect the environment. So protection of environment is a serious issue that confronts business managers and decision makers. The environment is defined as a totality of men's surrounding, both natural and man-made. Basically environment क्या है? Natural environment and man-made environment. Natural environment क्या है? Basically the surrounding are also in the nature of the resources that are useful for human life. The resources may also be called natural resources like land, water, air, fauna and flora. तो ये बेसिकली आपके पास नेचुरल एनवायरनमेंट है या नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि आपकी सराउंडिंग्स में अवेलेबल्स होती हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज सच एज कल्चरल हेरिटेज, सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स एंड द पीपल. तो ये बेसिकली आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज हैं या मैन मेड एनवायरनमेंट है आपके पास. तो पॉल्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज द एनवायरनमेंट कैन एब्जॉर्ब ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट. तो पॉल्यूशन कब क्रिएट होता है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन करना शुरू कर देते हो और उसको जो है नेचर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, जब आपके कंट्री के अंदर लॉकडाउन लगा था या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा था उस टाइम एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया था और कई शहरों से तो आसपास के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे. तो उसको प्रोटेक्ट करना है हमारे को. तो पॉल्यूशन दस कॉज रिस्क टू द एनवायरनमेंट क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डैमेज टू नेचुरल एंड मैन-मेड रिसोर्सेज. तो पॉल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं हमारे पास? एक तो एनवायरमेंटल क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, जो हमने लॉकडाउन के अंदर देखा था कि बिल्कुल क्लियर था आपके पास उस टाइम एनवायरनमेंट, और आज की तारीख में एनवायरनमेंट फिर दोबारा से पॉल्यूटेड होता जा रहा है. और ह्यूमन हेल्थ, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा जो है आपकी हेल्थ भी अफेक्टेड होती है. तो प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन. तो अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वे में हमारा जो है पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाता है. तो कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन, वैसे तो कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन आपने क्लास 8, 9 वगैरह में पढ़ रखे हैं. एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन आपने पढ़ रखे हैं. तो हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम. तो एयर पॉल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स विच लोअर्स द एयर क्वालिटी. तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जो आपकी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है बाय द व्हीकल्स, द स्मोक ऑफ द व्हीकल्स, द स्मोक ऑफ द चिमनीज, डस्ट. तो इन सब से जो है आपकी एयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है. या फिर अभी पीछे दिवाली गई थी तो उसमें भी क्रैकर्स छूटे थे और उन क्रैकर्स की वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट हुआ था. या फिर आज की तारीख में अगर हम कहते हैं तो किसान पराली जलाते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो उससे भी जो है एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डेंजरस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए. सेकंड आपके पास है वाटर पॉल्यूशन. वाटर बिकम पॉल्यूटेड primarily for chemical and waste dumping. For year business enterprises has been dumping waste into rivers. तो बेसिकली वाटर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? वाटर पॉल्यूशन में जो है इंडस्ट्रीज जो है अपना टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिवर्स में डाल देती हैं, छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास का पानी जो है वो टॉक्सिक हो जाता है. वही पीछे जो है जी न्यूज़ पे जो है इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आप जो सब्जियां वगैरह खाते हैं वो सब्जियां जो हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सिंचाई हो रही है, उनके अंदर जो पानी डाला जाता है वो आसपास के रिवर्स पर डाला जाता है और वहाँ पे जो है टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा है, तो इनडायरेक्ट वे में वो आपकी बॉडी तक पहुँच रहा है. तो नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर है लैंड पॉल्यूशन. डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन द लैंड कॉज लैंड पॉल्यूशन. दिस डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ लैंड मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन. कभी कभी जो है इंडस्ट्रीज़ जो है आसपास के एरिया में अपना जो है रॉ मटेरियल और अपना जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डंप कर देती है, और उससे जो है आपका आसपास का लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है या फिर टॉक्सिक हो जाता है, तो वो यूज़फुल नहीं रहता है एग्रीकल्चर के. तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है लैंड पॉल्यूशन का. और लास्टली नॉइज़ पॉल्यूशन.
Noise caused by the running of factories and vehicle is not merely a source of annoyance बट इट ऑल्सो अ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड्स। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपके ईयर्स को डिस्टर्ब करता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको नॉइज़ पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक पॉल्यूशन का एक कारण हो जाता है।